मुझे सजने के लिए सजना है, मुझे सजने के लिए सजना है, मुझे सजने के लिए सजना है मुझे। ओह ऑडियंस, हाय। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं शादी करने जा रहा हूं, मगर एक सीक्रेट बताऊं, मैं ना शादी करने नहीं जा रहा हूं, मैं तो रेप करने का लाइसेंस लेने जा रहा हूं। हाँ, और इस लाइसेंस के बाद मुझे जिंदगी भर केवल एक औरत के साथ रेप करना होगा, और यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा। हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले चिकनक 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 हो गई तू बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले। सॉरी टू से, मगर आप लोग सब ऐसी ही बातें करते हैं क्योंकि आप लोग तो। So what about men who committed suicide due to women harassment? 53.2, जी हाँ, 53.2% fake rape cases files in Delhi, the rape capital of India. Fake, fake, fake. और भैया केस भले ही फेक लगाओ, लेकिन आपकी तो लग गई ना, क्योंकि आपके पास इंदिरा योजना की तरह ना तो कोई नेहरू योजना है और ना ही कोई गांधी योजना। अरे साहब, आपके पास तो कोई जिन्ना योजना भी नहीं है। सो लेट्स चीयर्स। आईपीसी 498A एंटी डाउरी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म बताया है बिकॉज ऑफ मैनी फेक केसेस ऑफ डाउरी। आपको पता है, दहेज प्रताड़ना केस में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े तक का नाम लिखा दिया जाता है। और हमारे राजू भैया तो 1 रुपए में भौजाई को भैया कर लाए थे, लेकिन आज दहेज प्रताड़ना केस में सपरिवार जेल में है। ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बिकॉज बॉयज आर बोर्न लायर। और अगर लड़की कह रही है तो फिर सच ही होगा, क्योंकि लड़कियां कभी झूठ नहीं बोलती। भले ही कई केस लगा दे। नहीं, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं जो अपने औरत होने का गलत और अनुचित फायदा उठाती हैं। So what about male rapes, male domestic violence, male harassment, injustice of men? What about these innocent men who are arrested in fake cases and sent to the jail? बस कुछ सालों के लिए, because there is no law, no helpline, no NGOs for men. और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? Man files domestic violence case against women in the whole world, but not in India. Because मेरा देश महान था, मेरा देश महान है, और हाँ, मेरा देश महान रहेगा। नो वंडर आवर सोसाइटी इज सो कंफ्यूज्ड। अगर औरत अपने हक की बात करती है तो सब सही, और अगर आदमी अपने हक की बात करता है तो अच्छा बताइए आखिर क्यों आदमी को ही झूठे दहेज केस में समझौता करना पड़ता है? नहीं तो जेल के दरवाजे तो आपके लिए खुले हुए हैं। हाँ, अजीब देश में रहता हूं जहां सोसाइटी में औरतों को कमजोर कर दिया गया है तो लीगली पुरुष को। वी वॉन्ट इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। गलत बात मत करो, तुम पुरुष प्रधान समाज के पुरुष हो जो सदियों से औरतों पर अत्याचार करते आए हो और आज भी कर रहे हो, और जस्टिस की बात करते हो। दोगले हो तुम, दोगले सही कहा जाता है तुम्हारे लिए। और मैं ना डॉग्स। हाँ, होते हैं कुछ डॉग्स जो घूरते हैं, काटते हैं, भौंकते भी हैं, लेकिन हमारी नजर में भी वो प्रजाति कुत्ते से भी गई भी थी। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के बारे में जिन्होंने बर्थ कंट्रोल इन्वेंट किया था, एंड दे ऑल्सो इन्वेंटेड सो मेनी डिवाइसेस फॉर लिबरेट वुमेन? मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जो औरत के सम्मान का सम्मान करना जानते हैं, जो जानते हैं कि वो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के प्यार हैं, जो जानते हैं कि जिनके घर में बाप, भाई, बेटा है तो माँ, बहन और बेटी भी है। मैं भी तो खड़ा था तेरे साथ जब तू आगे बढ़ी थी, मैं भी तो खड़ा था तेरे साथ जब तू टूटी थी,
मोमबत्ती लेकर दिल्ली में मैं भी तो चला था। मैं हूं 21वीं सदी का, चाहता हूं साथ देना तेरा सम्मान से। मैं हूं 21वीं सदी का, चाहता हूं साथ लेना तेरा सम्मान से।